तो आज का हमारा टॉपिक है कि फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से नया परचेस बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो परचेस बिल ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर परचेस आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप परचेस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप परचेस बिल ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी परचेस बिल ऐड करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आप परचेस बिल ऐड कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में परचेस एंट्री में परचेस इनवॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आप परचेस बिल ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैश और डेबिट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका परचेस कैश में है तो यहाँ से कैश ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका परचेस डेबिट में है तो यहाँ से डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले से हमने कुछ पार्टी के अकाउंट बनाए हुए हैं। अगर कोई न्यू अकाउंट आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू पार्टी अकाउंट ऐड करने की डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टी नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर हम पार्टी 1 एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप पार्टी का अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस मेथड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बैलेंस ओनली और बिल टू बिल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पार्टी का पेमेंट बिल वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से बिल टू बिल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज यहाँ से बैलेंस ओनली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पार्टी की कुछ ओपनिंग बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी एंटर करनी है। यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर करना है। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो हम पार्टी अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो पार्टी हमें कुछ डिस्काउंट देना चाहती है तो डिस्काउंट के परसेंटेज हमें यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर हम 2% एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट डेज का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आप पार्टी का एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पार्टी की अदर डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पार्टी अकाउंट ऐड हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर डीलर 1 अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप जो यहाँ पर पार्टी का बिल बना रहे हैं वो पार्टी सेम स्टेट की है तो यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो पार्टी अदर स्टेट की है तो यहाँ पर आईजीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स और बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप जिस पार्टी का बिल बना रहे हैं वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद वाउचर डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जो करंट डेट होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बिल नंबर एंटर करते हैं। बिल डेट भी ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब हमने पार्टी अकाउंट ऐड किया था तब हमने डिस्काउंट में 2% ऐड किए थे, इसलिए यहाँ पर 2% आ रहे हैं। डिस्काउंट ऐड करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से पार्टी का परचेस ऑर्डर रेडी किया है तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। और आपने जो आइटम का ऑर्डर दिया हुआ है वो आइटम का यहाँ पर सिलेक्शन आएगा। और आप जिस सीक्वेंस में प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे वो सीक्वेंस में बिल में प्रोडक्ट पेस्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा और जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले से कुछ प्रोडक्ट ऐड की हुई है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ऐड करने की डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट
01 नेम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो वो कौन सी कंपनी की है, वो कंपनी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर पहले से कुछ कंपनियाँ ऐड की हुई है। अगर कोई और कंपनी है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप कंपनी नेम एंटर करने के बाद जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर जेनरिक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जेनरिक नेम या फिर कंटेंट ऐड करना है। तो यहाँ पर पहले से कुछ जेनरिक नेम ऐड किए हुए हैं। अगर आप कोई और जेनरिक नेम ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई और कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रग टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ड्रग टाइप का शेड्यूल कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पैकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो वो किस पैकिंग में है वो पैकिंग हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई और पैकिंग में प्रोडक्ट आ रही है तो यहाँ पर हम न्यू बटन पर क्लिक करके वो पैकिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कन्वर्जन ऐड करना है। जैसे कि कोई मेडिसिन की एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती है तो यहाँ पर हमें 10 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर रेक का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्स्ट टाइप में हमें पहले इंक्लूसिव का ऑप्शन दिया हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब है कि आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट की एमआरपी एंटर करेंगे उसमें टैक्स इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि आप जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि टैक्स फ्री है। और उसके बाद लास्ट में प्लस टैक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस टैक्स का मतलब है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट की एमआरपी एंटर करेंगे उस एमआरपी पर टैक्स ऐड होगा। तो अभी तो सब मेडिसिन इंक्लूसिव ही होती है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें HSN कोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बैच स्टॉक, एक्सपायरी डेट, कटिंग स्ट्रिप, डिस्काउंट और परचेस का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट ऐड की वो यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी हम कोई दूसरी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एमआरपी एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम 100 रुपये एमआरपी एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बैच नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम बैच नंबर एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें मंथ और ईयर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमें फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके साथ कोई फ्री क्वांटिटी आई है तो वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम 2 एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्री टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर फ्री रिप्लेस और अदर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके साथ कोई क्वांटिटी फ्री आई है तो यहाँ पर फ्री ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर किसी और प्रोडक्ट पर रिप्लेस होकर आई है तो यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर किसी और वजह से वो प्रोडक्ट आई है तो यहाँ पर अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर उसका रेट एंटर करना है। तो यहाँ पर हम रेट एंटर करते हैं 90 रुपये। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब हम किसी और प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं लेकिन उसके डिस्काउंट का परसेंटेज अलग है, मतलब कि उस प्रोडक्ट पर हमें कुछ ज़्यादा या फिर कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो उस प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में से स्पेस बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो पुराने बिल के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। यहाँ पर एमआरपी 5 रुपये आ चुकी है। यहाँ पर बैच नंबर भी आ चुके हैं। यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम 500 क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर
फ्री क्वांटिटी में 5 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर रेट भी ऑटोमेटिक आ चुका है। तो रेट एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप डिस्काउंट का परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3% एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट मिला है वो हमारी प्रोडक्ट अमाउंट में से माइनस हो चुका है। अगर आपको कोई क्रेडिट नोट मिला है और आप उसकी एक्सपायरी रिटर्न का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जो पेंडिंग एक्सपायरी लिस्ट होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर CN रेट एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम 4 रुपये CN रेट एंटर कर देते हैं। तो CN रेट एंटर करने के बाद आप जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रेडिट नोट में 40 रुपये ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर बिल की टोटल अमाउंट आ चुकी है। और बिल को सेव करने के लिए आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा परचेस बिल ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेस बिल ऐड कर सकते हैं।